तो आज का ये वीडियो सभी वीडियो से काफी ज्यादा अलग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं दो ओल्ड कैरेक्टर को दो न्यू कैरेक्टर के साथ। मतलब कि एक तरफ होने वाला है दो ओल्ड कैरेक्टर जो कि हमारे गेम में पहले से है, जिसमें से एक कैरेक्टर का नाम है डीजे अलोक और एक कैरेक्टर का नाम है स्काइलर कैरेक्टर, और एक तरफ होने वाला है दो न्यू कैरेक्टर जो कि हमारे गेम में आने वाले हैं, जिसमें से एक कैरेक्टर का नाम है कैंटा कैरेक्टर और एक कैरेक्टर का नाम है होमेरो कैरेक्टर। तो इन दोनों ही से, मतलब कि ओल्ड वाले और न्यू वाले, इन दोनों ही से हम गेम में 3-4 अलग अलग टेस्ट करेंगे और हम देखेंगे कि इन दोनों में से कौन जीतता है, ओल्ड वाले कैरेक्टर या फिर न्यू वाले कैरेक्टर। और उसी के साथ ही साथ ये जो दोनों न्यू कैरेक्टर है ये हमारे गेम में कब और कैसे देखने को मिलेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि आपको पता ही होगा इससे पहले वाली ओबी अपडेट में हमारे गेम में कोई भी न्यू कैरेक्टर नहीं आया था, लेकिन इस बार वाले ओबी अपडेट के बाद हमारे गेम में ये दोनों ही न्यू कैरेक्टर जो कि ऐड हो चुके हैं, मतलब कि इस बार तो कंफर्म है कि ये दोनों न्यू कैरेक्टर हमारे गेम में देखने को मिलेगा। तो ये दोनों न्यू कैरेक्टर हमारे गेम में कब और कैसे देखने को मिलेगा, इसके बारे में भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस टेस्ट में कौन जीतता है, ओल्ड वाले कैरेक्टर या फिर न्यू वाले कैरेक्टर। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो मैं कंपेयर कर रहा हूं ये मैं अपने हिसाब से कंपेयर कर रहा हूं, तो इसीलिए इस कंपैरिजन को आप सीरियसली ना ले, ऐसा मैं आप सभी को नहीं बोलूंगा। तो चलिए अब देखते हैं सबसे पहला टेस्ट, जिसका नाम है अटैकिंग टेस्ट। मतलब कि इस टेस्ट में हम देखेंगे कि कौन सा कैरेक्टर किस तरीके से अटैक करके एनिमी को मार सकता है। तो इस टेस्ट में ओल्ड वालों की तरफ से आने वाला है स्काइलर कैरेक्टर और न्यू वालों की तरफ से आने वाला है होमर कैरेक्टर। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ओल्ड स्काइलर कैरेक्टर को कि ये किस तरीके से एनिमी पर अटैक करके उसे मार सकता है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास स्काइलर कैरेक्टर और यहाँ पर सामने में एक एनिमी है। तो यहाँ पर स्काइलर कैरेक्टर ने एनिमी को डैमेज दिया और उसके बाद एनिमी ने भी इसे डैमेज दिया, लेकिन उसके बाद एनिमी ने ग्लू वॉल लगा लिया, और जैसे एनिमी ने ग्लू वॉल लगा लिया, स्काइलर कैरेक्टर ने उसके ग्लू वॉल को एक ही झटके में तोड़कर उसे बहुत इजीली तरीके से मार दिया और एनिमी को पता भी नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ। तो यही है स्काइलर कैरेक्टर के एनिमी पर अटैक करने का तरीका कि स्काइलर कैरेक्टर एक ही झटके में एनिमी को ग्लू वॉल को तोड़कर उसे मार देता है। तो अब देखते हैं न्यू होमर कैरेक्टर को कि ये किस तरीके से एनिमी पर अटैक करके उसे मार सकता है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये है हमारा न्यू होमर कैरेक्टर और इसकी एबिलिटी ये है कि हम इसकी जैसे इसकी एबिलिटी पर क्लिक करेंगे तो इसके पास से एक ड्रोन निकलेगा, जो कि ड्रोन इस एनिमी को जाकर डायरेक्ट लगेगा तो एनिमी को डैमेज भी बढ़ेगा, एनिमी का जो मूवमेंट स्पीड है वो भी 5 सेकंड के लिए कम हो जाएगा और एनिमी का जो फायरिंग करने का भी स्पीड है वो भी 5 सेकंड के लिए कम हो जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने जैसे इसकी एबिलिटी पर क्लिक किया, इसके पास से एक ड्रोन निकला और ये ड्रोन एनिमी को जाकर लगा और एनिमी जो है डायरेक्ट नॉक हो गया। तो यहाँ पर तो एनिमी का थोड़ा सा एचपी कम था, जिसकी वजह से एनिमी जो है वो डायरेक्ट नॉक हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर अगर नॉक भी नहीं होता एनिमी तो भी उसका जो मूवमेंट स्पीड है वो भी 5 सेकंड के लिए कम हो जाता और फायरिंग करने का भी स्पीड है वो भी 5 सेकंड के लिए कम हो जाता, जिसकी वजह से होमर कैरेक्टर उसे इजीली से मार देता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर होमर कैरेक्टर को उसे मारने की कोई भी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि एनिमी का एचपी कम होने की वजह से होमर कैरेक्टर की ड्रोन अटैक से ही एनिमी जो है वो डायरेक्ट नॉक हो गया। तो यही था इस न्यू होमर कैरेक्टर का एनिमी पर अटैक करने का तरीका। तो अब अगर इन दोनों कैरेक्टर के, मतलब कि ओल्ड वाले और न्यू वाले, इन दोनों कैरेक्टर के एनिमी पर अटैक करने का तरीका को कंपेयर किया जाए तो ऑब्वियसली जो हमारा न्यू होमर कैरेक्टर है उसकी मदद से आप ज्यादा इजीली एनिमी पर अटैक करके उसे मार सकते हो। तो इसीलिए इस फर्स्ट अटैकिंग टेस्ट में जो न्यू वाले कैरेक्टर है उनका 1 पॉइंट होता है। तो चलिए अब देखते हैं टेस्ट नंबर 2, जिसका नाम है डिफेंस टेस्ट। मतलब कि इस टेस्ट में हम देखेंगे कि कौन सा कैरेक्टर किस तरीके से एनिमी के अटैक से बच सकता है। तो इस टेस्ट में ओल्ड वालों की तरफ से इस बार भी आने वाला है स्काइलर कैरेक्टर और न्यू वालों की तरफ से इस बार आने वाला है कैंटा कैरेक्टर। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ओल्ड स्काइलर कैरेक्टर को कि ये किस तरीके से एनिमी के अटैक से बच सकता है। तो एनिमी के अटैक से बचने के लिए स्काइलर कैरेक्टर के पास तो कोई स्पेशल एबिलिटी नहीं है, तो ये नॉर्मली ग्लू वॉल लगाकर ही
भी एनिमी के अटैक से बचेगा, लेकिन जब स्काइलर कैरेक्टर ग्लू वॉल लगाएगा तो इसके ग्लू वॉल लगाने के साथ साथ स्काइलर कैरेक्टर को 42 हर ग्लू वॉल लगाने पर एचपी भी मिलेगा। मतलब कि जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर स्काइलर कैरेक्टर जैसे जैसे एक ग्लू वॉल लगा रहा है उसे हर एक ग्लू वॉल लगाने पर 42 एचपी भी मिल रहा, और इस एचपी मिलने की वजह से स्काइलर कैरेक्टर को फाइट के टाइम में काफी ज्यादा फायदा भी होता है। तो यही था स्काइलर कैरेक्टर के एनिमी के अटैक से बचने का तरीका। मतलब कि ये नॉर्मली तो ग्लू वॉल लगाकर ही एनिमी के अटैक से बचता है, लेकिन स्काइलर कैरेक्टर जब ग्लू वॉल लगाता है तो इसे एचपी भी मिलता है, जिसकी वजह से ये आराम से ग्लू वॉल लगाकर एनिमी के अटैक से बच जाता है। तो अब देखते हैं न्यू कैंटा कैरेक्टर को कि ये किस तरीके से एनिमी के अटैक से बच सकता है। तो कैंटा कैरेक्टर को एनिमी के अटैक से बचने के लिए कोई भी ग्लू वॉल की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैंटा कैरेक्टर के पास खुद का शील्ड है जो कि सामने से आने वाले 65% डैमेज को रोक देता है 5 सेकंड्स के लिए। मतलब कि जैसे कि आप यहाँ देखें, यहाँ पर यह है मेरे पास कैंटा कैरेक्टर और यहाँ पर मेरा टीममेट जैसे ही नॉक हुआ तो मैंने कैंटा कैरेक्टर के शील्ड को ऑन करके अपने टीममेट को एनिमी के सामने रिवाइव कर दिया और एनिमी फायर ही करता रह गया। तो यही था इस कैंटा कैरेक्टर का एनिमी के अटैक से बचने का तरीका। मतलब कि ये अपने शील्ड को ऑन करके एनिमी के अटैक से बच सकता है, लेकिन इसके शील्ड का एक डिसएडवांटेज भी है। मतलब कि इसका जो शील्ड है वो पूरा आने वाला डैमेज को नहीं रोकेगा, सिर्फ 65% सामने से आने वाले डैमेज को रोकेगा, और ये अपने शील्ड के अंदर से फायर भी नहीं कर सकता है। मतलब कि ये जैसे ही आप फायर करेगा तो इसका जो शील्ड है वो गायब हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो अब इन दोनों के मतलब के ओल्ड वाले और न्यू वाले इन दोनों के एनिमी के अटैक से बचने के तरीके को कंपेयर किया जाए तो भले ही कैंटा कैरेक्टर बिना ग्लू वॉल के अपने शील्ड के मदद से ही एनिमी के अटैक से बच सकता है, लेकिन ज्यादातर मामले में हमारे पास तो ग्लू वॉल होता है फाइट के टाइम, लेकिन एचपी ही नहीं होता है, जो कि स्काइलर कैरेक्टर हमें एचपी देता है। तो इसीलिए इस सेकंड टेस्ट में स्काइलर कैरेक्टर का 1 पॉइंट होता है, क्योंकि एनिमी से फाइट के टाइम हमारे पास ग्लू वॉल तो होता है लेकिन एचपी ही नहीं होता है, और एचपी हमें स्काइलर कैरेक्टर दे रहा, इसीलिए इस सेकंड टेस्ट में ओल्ड वाले कैरेक्टर मतलब के स्काइलर कैरेक्टर का 1 पॉइंट होता है। तो अब देखते हैं टेस्ट नंबर 3, जिसका नाम है एचपी टेस्ट। मतलब कि इस टेस्ट में हम देखेंगे कि कौन सा कैरेक्टर कितना एचपी बढ़ा सकता है या फिर घटा सकता है। तो इस टेस्ट में ओल्ड वालों की तरफ से आने वाला है डीजे आलोक और न्यू वालों की तरफ से आने वाला है होमर कैरेक्टर। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ओल्ड वालों की तरफ से डीजे आलोक को। तो डीजे आलोक तो हमारा एचपी बढ़ाता है, तो चलिए अब देखते हैं कि जो डीजे आलोक है वो हमारा कितना टाइम में कितना एचपी बढ़ा सकता है। तो इसके बारे में तो सभी लोग को पता ही है। मतलब कि जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर डीजे आलोक के पास अभी 10 एचपी है, और इसकी एबिलिटी को हमने जैसे ही ऑन किया उसके साथ साथ हमने टाइमर को भी स्टार्ट कर दिया। तो अभी डीजे आलोक एबिलिटी ऑन है, मतलब कि ये अपना एचपी बढ़ा रहा है। तो देखते हैं कितने टाइम में कितना डीजे आलोक अपना एचपी बढ़ा सकता है। तो यहाँ पर इसका जो एचपी था 10 से बढ़कर 60 हो गया है 10 सेकंड में। मतलब कि 10 सेकंड में डीजे आलोक ने अपना 50 एचपी बढ़ाया है। तो अब देखते हैं न्यू वालों की तरफ से होमा कैरेक्टर को। तो होमा कैरेक्टर जो है वो एचपी घटाता है एनिमी का। मतलब कि जैसा कि आप यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने जैसे ही होमा कैरेक्टर की एबिलिटी पर क्लिक किया, इसका जो ड्रोन है निकल कर डायरेक्ट एनिमी को जाकर लगा और एनिमी को 25 डैमेज पड़ा। मतलब कि होमा कैरेक्टर एनिमी का एचपी घटाता है और वो भी 25। तो अब अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो जो ओल्ड वालों का डीजे आलोक है वो अपना एचपी बढ़ा रहा 50, और जो न्यू वालों का होमा कैरेक्टर है वो एनिमी का एचपी घटा रहा और वो भी सिर्फ 25। तो इसीलिए इस थर्ड एचपी टेस्ट में जो ओल्ड वालों को एक और पॉइंट मिलता है, क्योंकि अपना एचपी बढ़ाना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है ही, उसी के साथ साथ जितना होमा कैरेक्टर एनिमी का एचपी घटा रहा उससे डबल डीजे आलोक अपना एचपी बढ़ा रहा। तो इसीलिए इस थर्ड एचपी टेस्ट में ओल्ड वालों को एक और पॉइंट मिलता है। तो अब आता है लास्ट फोर्थ टेस्ट, जिसका नाम है सोलो वर्सेस स्क्वाड टेस्ट। मतलब कि इस टेस्ट में हम देखेंगे कि जब गेम में 2 या 2 से ज्यादा एनिमी एक साथ हो तब कौन सा कैरेक्टर किस तरीके से इन सारे एनिमी को मार पाता है। तो इस टेस्ट में ओल्ड वालों की तरफ से आने वाला है डीजे आलोक और न्यू वालों की तरफ से आने वाला है होमर कैरेक्टर। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ओल्ड डीजे आलोक को कि ये जब 2 या 2 से ज्यादा एनिमी एक साथ हो तो उन सभी को ये कैसे एक साथ मार सकता है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये है हमारा डीजे आलोक, और डीजे आलोक की एबिलिटी के बारे में तो आप सभी को पता ही है कि ये मूवमेंट स्पीड को
अपना काफी ज्यादा तेज कर लेता है और उसी साथ साथ अपना एचपी भी बढ़ाता है। तो ये जैसे ही एनिमी पर रश करता है तो इसका मूवमेंट स्पीड भी काफी ज्यादा तेज होता है और ये जो एचपी बढ़ाता है जिसकी वजह से एनिमी का जो डैमेज देता है उसका असर इसके ऊपर काफी ज्यादा कम होता है क्योंकि इसका एचपी बढ़ा और ये तेजी से एनिमी पर रश करके सारे एनिमी को मार देता है। तो ये था इस डीजे लोग का 2 या 2 से ज्यादा एनिमी को एक साथ मारने का तरीका। तो अब देखते हैं न्यू होमा कैरेक्टर को कि ये किस तरीके से 2 या 2 से ज्यादा एनिमी को एक साथ मार सकता है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये है हमारा होमा कैरेक्टर और होमर कैरेक्टर की एबिलिटी के बारे में तो आपको पता ही है कि जो इसका ड्रोन है ये एक साथ पूरे स्क्वाड को डैमेज दे सकता है और उन सभी के मूवमेंट स्पीड और फायरिंग स्पीड को कम कर सकता है। तो वैसा ही यहाँ पर भी हुआ, इसने एक साथ सारे एनिमी को डैमेज दिया और सारे एनिमी का मूवमेंट स्पीड और फायरिंग स्पीड को कम कर दिया जिसकी वजह से यहाँ पर इजीली होमा कैरेक्टर ने सारे एनिमी को एक साथ फिनिश कर दिया। तो ये था इस न्यू होमा कैरेक्टर का 2 या 2 से ज्यादा एनिमी को एक साथ मारने का तरीका। तो अब अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए मतलब कि ओल्ड वालों की तरफ से डीजे आलोक और न्यू वालों की तरफ से होमा कैरेक्टर को, तो डीजे आलोक के मुकाबले में आप होमा कैरेक्टर की मदद से ज्यादा इजीली और आसानी से पूरे स्क्वाड को हरा सकते हो क्योंकि अगर पूरा स्क्वाड एक साथ हो तो सिर्फ होमा कैरेक्टर के एक ड्रोन से आप पूरे स्क्वाड को डैमेज दे सकते हो और डैमेज लगने के बाद पूरा स्क्वाड का जो मूवमेंट स्पीड है वो 60% कम हो जाएगा और फायरिंग करने का स्पीड जो है वो 35% कम हो जाएगा 5 सेकंड्स के लिए, जितने देर में आप पूरे स्क्वाड को आराम से हरा सकते हो। तो इसीलिए इस 4th और लास्ट टेस्ट का जो पॉइंट है ये जाता है न्यू वाले कैरेक्टर्स को। और इसी के साथ हमने चारों टेस्ट को देख लिया जिसमें से 2 पॉइंट हुआ ओल्ड वाले कैरेक्टर का और 2 पॉइंट हुआ न्यू वाले कैरेक्टर का। मतलब कि इस बार इस कंपैरिजन में इन दोनों में तो ड्रॉ हो गया, लेकिन कोई नहीं, अब आप लोग कमेंट करके बताएं कि कौन बेस्ट है, ओल्ड वाले या फिर न्यू वाले। देखते हैं कि किसका नाम कमेंट में ज्यादा शो हो रहा है जिसकी वजह से हमें खुद ही पता चल जाएगा कि कौन जीता है। और अब आता है वीडियो के लास्ट और मेन पॉइंट पर कि ये दोनों न्यू कैरेक्टर हमारे गेम में कब और कैसे देखने को मिलेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं 3 तक गिन रहा हूं, 1 2 3। आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि जब भी मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अब बात करें कि ये दोनों न्यू कैरेक्टर हमारे गेम में कब और कैसे देखने को मिलेगा। तो आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आज है 29 मई और अभी इसका ऑफिशियली तो कोई कंफर्म डेट नहीं है कि हमें कब देखने को मिलेगा ये दोनों न्यू कैरेक्टर, लेकिन हाँ अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि जो नेक्स्ट टॉप अप इवेंट आने वाला है 30 मई के बाद उसमें ये होमा कैरेक्टर आप सभी को टॉप अप इवेंट में देखने को मिल सकता है। तो अगर आप 30 तारीख के बाद देख रहे हैं वीडियो तो आप कमेंट करके बताएं कि जो होमा कैरेक्टर आया 30 तारीख के टॉप अप इवेंट में, मतलब 30 तारीख के बाद जो टॉप अप इवेंट आने वाला है उसमें ये न्यू कैरेक्टर होमा कैरेक्टर जो है वो आया या फिर नहीं। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है और आप कमेंट करके जरूर बताएं कि इस दोनों न्यू कैरेक्टर में आप सभी को कौन सा कैरेक्टर ज्यादा अच्छा लगा।